हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। ज्ञात कीजिए कि बिंदुओं 5, 8 तथा 7-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को x अक्ष किस अनुपात में विभक्त करता है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं मुख्य अवधारणा। तो देखिए, विभाजन सूत्र सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं। विभाजन सूत्र होता क्या है, जैसे दो बिंदु दे रखे हैं, ये इस तरह एक रेखा पर स्थित है। इसको मैं ए बिंदु नाम दे देता हूँ, जिसके निर्देशांक अपनी तरफ से मान लेता हूँ x1 y1। इसको मैं बी बिंदु नाम दे देता हूँ, जिसके निर्देशांक अपनी तरफ से मान लेता हूँ x2 y2। अब ये मान लो सी बिंदु है, जिसके निर्देशांक है x y, और ये बोला है कि सी बिंदु ए और बी को m अनुपात n में अंत विभाजित करता है। अंत विभाजन हम लोग जब भी प्रश्न में कुछ नहीं दे रखा हो तो हम लोग अंत विभाजन करते हैं। अब देखिए, अंत विभाजन करते हैं तो इनके निर्देशांकों में संबंध ये होता है, x बराबर तो हो जाता है m गुणा में x2 प्लस n गुणा में x1 बटा में हो जाएगा m प्लस n, और इसी तरह y बराबर आ जाएगा m गुणा में y2 प्लस n गुणा में y1 बटा में m प्लस n। ठीक है, अब इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे एक चीज मैं आपको यहीं पे बता देती हूँ कि ये जो x अक्ष पे बिंदु की बात करी गई है, मतलब कि y निर्देशांक इसका 0 होने वाला है। तो अब सवाल को हल करते हैं। सवाल में जैसा कि दे रखा है हम लोग वैसा ही चित्र बना लेते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार यहाँ पे ए बिंदु है, यहाँ पे बी बिंदु है। इन दोनों को हम लोग यहाँ पे इस तरीके से मिला देते हैं। ठीक है, ए बिंदु के निर्देशांक यहाँ पे दे रखे हैं 5 और 8, और बी बिंदु के निर्देशांक ये ए और बी हमने अपनी तरफ से माने हैं 7 और -3। अब देखो, मान लो इनके बीच में कहीं पे भी सी बिंदु दे रखा है, जिसके निर्देशांक अपनी तरफ से मान लेते हैं क्या, एक्स और 0। चूंकि हम लोग जानते हैं कि एक्स अक्ष पे वाई निर्देशांक 0 होता है, तो वाई निर्देशांक को 0 कर दिया। अब मानते हैं कि k अनुपात 1 के अनुपात में इसको विभाजित करता है। ठीक है, k का मान आते ही अपने पास अनुपात का मान आ जाएगा। अब देखो, दोनों अनुपात हमें निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें x का मान पूछा नहीं है। हमें पूछा है कि किस अनुपात में विभाजित करता है, मतलब k का मान पूछा है, x का मान नहीं पूछा है। तो दोनों अनुपात निकालने की जरूरत नहीं है, केवल y अनुपात से हम तुलना कर देंगे 0 से, तो हमारे पास k का मान आ जाएगा। तो हम लोग देखते हैं, y निर्देशांक y निर्देशांकों की तुलना करने पर y निर्देशांकों की तुलना करेंगे तो इस तरफ तो 0 हो गया, और दूसरी तरफ देखेंगे तो k गुणा में -3, और प्लस यहाँ पे हो जाएगा क्या, 1 गुणा में 8। तो ये बन जाएगा 1 गुणा में 8, और नीचे भाग किसका लग रहा है, भाग लग रहा है k प्लस 1 का। और अब देखो, इसको आगे हम लोग हल करते हैं, तो ये k प्लस 1 इधर वज्र गुणा में जाएगा, तो 0 से गुणा होकर 0 बन जाएगा। और ये क्या बनेगा, -3 के प्लस 8 बराबर में 0। अब देखिए, 3 के दूसरी तरफ जाएगा तो 3 के बराबर में हो जाएगा 8 के, और k का मान अपने पास आ जाएगा 8 बटा में 3 के। अब देखो, हमारे पास जो अनुपात है वो कुछ इस तरीके से दे रखा है, अनुपात बराबर में k अनुपात 1। अब k का मान अपने पास क्या दे रखा है, k का मान दे रखा है 8/3 अनुपात 1। इस तरीके से आ गया। अब इस अनुपात को हम किसी भी एक निश्चित संख्या से गुणा कर सकते हैं, निश्चित संख्या से भाग कर सकते हैं। तो k अनुपात 1 ये समानुपात में अपने पास बन जाएगा क्या, 8/3 के बराबर ये बन जाएगा। मतलब कि मैं कह सकता हूं कि x अक्ष दिए गए दोनों बिंदुओं को दिए गए दोनों बिंदुओं को बिंदुओं को 8/3 के अनुपात में विभाजित करता है, 8/3 के अनुपात में। अब देखो, यहाँ पे अगर ये ऋणात्मक आ जाता ना, तब ये बाह्य विभाजित करता। तो हम लोग बोल देते हैं अनुपात में अंत विभाजित करता है, मैं अंत विभाजित करता है। इस तरीके से ये इसका उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।